इस वक्त दुनिया में अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है तो उस देश का नाम है हिंदुस्तान। वो ऐसे वक्त में अपनी अर्थव्यवस्था को 6.5-7% की रफ्तार से आगे लेकर चल रहा है जब अमेरिका की जो ग्रोथ रेट है वो 0.5% घट जाती है। बाइडेन सरकार में अमेरिका की ग्रोथ रेट 2.5% थी, जो कि फिलहाल ट्रंप प्रशासन में 2.0 पर आकर अटक गई है, जो कि अमेरिका के लिए कतई भी सही नहीं है। उसके पीछे का कारण है डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार जो टैरिफ का खेल खेला था, उसकी वजह से दुनिया के देशों को तो नुकसान हुआ ही है, खुद अमेरिका को भी इससे नुकसान हुआ है। लेकिन इसी बीच भारत ने एक ऐसा कीर्तिमान रचकर दिखा दिया है, ऐसा मतलब जो अब तक हिंदुस्तान नहीं कर पाया था वो हिंदुस्तान ने अब किया। देखिए, अमेरिका की तरफ से टैक्स लगाना हो, चाइना की तरफ से अलग अलग गीदड़ भभकी देना हो, या फिर रेयर अर्थ मेटल्स का रोकना हो, बहुत सारी साजिशें की गई। भारत पाकिस्तान की लड़ाई लगवाना हो, या फिर मणिपुर हिंसा लगातार पिछले 2-3 साल से, जिसे लगातार उसमें घी डालने वाला काम हो, यह काम चाइना और अमेरिका लगातार पिछले कई सालों से कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी भारत ने इस साल अब तक का अपना सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया है, और भारत उन देशों के लिस्ट में आकर खड़ा हो गया है जो देश एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जिनका जो फायदे में रहते हैं। मतलब समझिए, पिछले साल भारत जो सरप्लस में था उसका आंकड़ा था 4.6 अरब डॉलर। मतलब जो हमने सामान दूसरे देशों को बेचा और जो सामान हमने दूसरे देशों से खरीदा, उसके बावजूद हम सरप्लस में थे 4.6 अरब डॉलर। लेकिन यह आंकड़ा पिछले साल का है, इसी वक्त का, मतलब इसी तिमाही का। लेकिन इस बार हमने ये तस्वीर बदलते हुए 13.5 अरब डॉलर पर हम पहुंच गया है। हमारा करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो 13.5 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है, जो कि इन देशों के लिए बहुत मतलब सही नहीं है। चलिए आपको मैं कुछ आंकड़े दिखाता हूं कि किस तरीके से हिंदुस्तान लगातार फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है, और इन लोगों ने किस तरीके से कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके बहुत कुछ नहीं कर पाए। बात करें साल 2014-15 की, तो 10 साल पहले वित्तीय वर्ष 2000 इसमें आपको 468 बिलियन डॉलर का ये था। इसमें माल का निर्यात 310 बिलियन डॉलर और सेवाओं का निर्यात 158 बिलियन डॉलर था, जिसमें अब सुधार आया है। और 2024 और 25 मतलब 10 साल के गैप की अगर बात करें, तब हमारा जो कुल निर्यात था वो 821 बिलियन डॉलर पहुंच गया, जिसमें भारत का निर्यात 437 बिलियन डॉलर और सेवाओं का जो विस्तार है वो 384 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है। 2014 से 2015 के मुकाबले 75% की वृद्धि यह दिखाता है। पिछले 10 साल में विकास औसत वृद्धि 6 से 7% रही, जिसमें 2023-24 में 5.5% की छलांग देखी गई थी। और ऐसा भी संभव है कि जिस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं, उस रफ्तार से आने वाले वक्त में हम कहीं ना कहीं चाइना जैसे देश को भी पीछे छोड़ दें, जो एक तरीके से प्रोडक्शन हब हैं। भारत का 5.7 बिलियन डॉलर जीडीपी का जो 6% था, लेकिन इस बार जो हमने ग्रोथ रेट दर्ज किया है, मतलब जो कमाई की है, करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो जीडीपी का 1.3% है। भारत की आर्थिक स्थिरता को मजबूत करता है और विदेशी निवेश को आकर्षित करता है। इसका कारण यह भी रहा कि जिस तरीके से भारत में जो माहौल बनाया व्यापार का, उसके बाद भारत में लोग आ रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही हैं, कारखाने लग रहे हैं। एप्पल जैसी कंपनियां यहां अपना प्रोडक्शन शुरू करना चाहती हैं, भले ही डोनाल्ड ट्रंप ये कहें कि नहीं, आपको अमेरिका में प्रोडक्शन करना है। देखिए, चीन क्या भाई, ये सवाल जानना जरूरी हमारे लिए है कि क्या भारत कभी चीन को पीछे छोड़ सकता है, लेकिन गैप बहुत ज्यादा है। वर्तमान गैप की अगर बात करें तो 13.5 बिलियन डॉलर सरप्लस चीन के 260 बिलियन डॉलर से 19 गुना पीछे है। हम चीन से 19 गुना पीछे है। भारत को इस गैप को पाटने के लिए सालाना जो वृद्धि दर है वो 15 से 20% की चाहिए, जो वर्तमान में 6 से 7%। देखिए, इस ग्रोथ रेट तक पहुंचना असंभव है। मतलब संभव है तो अभी तो फिलहाल जिस तरीके से हम 6 से 7% मतलब लगभग 2.5 गुना रफ्तार से हमें इस जो आज हम जिस रफ्तार से चल रहे हैं उससे 2.5 गुना चलना पड़ेगा। 2030 तक अगर भारत का निर्यात 10 से 15% सालाना बढ़ता रहा तो हम
जो करंट अकाउंट सरप्लस $70 बिलियन हो सकता है, लेकिन चीन का सरप्लस 300 से 350 हो सकता है। 2040 तक की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था $10 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है 2040 तक। और अगर सेवाओं और मैन्युफैक्चरिंग में सुधार हुआ तो सरप्लस 150 से 200 बिलियन डॉलर हो सकता है। मतलब 2035 से 2040 के बीच चीन को हम पीछे छोड़ सकते हैं, पछाड़ सकते हैं, बशर्ते हमारा जो वृद्धि दर है वो 10% तक पहुंचे और चीन का निर्यात प्रभावित हो। अभी देखिए फिलहाल चीन का निर्यात प्रभावित है। चीन में जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है और कंपनियां वहां अब निवेश नहीं करना चाहती, जिस तरीके से मंदी के हालात में चाइना है, वहां कारखाने बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, क्योंकि चीन की जो आबादी है वो फिलहाल अपने बुढ़ापे की तरफ है। हिंदुस्तान की जो आबादी है वो फिलहाल अपने पीक पर है और मतलब चीन उतना प्रोडक्शन अब नहीं कर सकता जितना प्रोडक्शन फिलहाल हिंदुस्तान की आबादी कर रही है। भविष्य की अगर बात करें तो भारत का निर्यात लक्ष्य 2030 तक $1 ट्रिलियन का है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन एनर्जी शामिल हैं। वैश्विक मंदी, अमेरिकी टैरिफ भारत के लिए चुनौती हो सकते हैं। जिस तरीके से अमेरिका टैरिफ लगा रहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। भारत ने 10 साल में निर्यात को जो बढ़ाया है वो एक अलग लेवल पर बढ़ाया। अभी देखिए आप, अभी अमेरिका ने क्या किया, जब हमारी अर्थव्यवस्था तेजी के साथ बढ़ रही है, हम इतना एक्सपोर्ट सरप्लस में है, तब अमेरिका की तरफ से क्या किया जाता है, अमेरिका ये कहता है कि अगर भारत और चाइना रूस से तेल खरीदते हैं तो वो भारत और चाइना के ऊपर 500% का टैरिफ लगा देंगे। मतलब भारत का कोई सामान अगर $100 का अमेरिका में जा रहा है तो 500% का टैरिफ के बाद यकीन मानिए कि वो सामान $600 का हो जाएगा। अब $100 का सामान $600 में कोई क्यों लेगा? इससे भारत और अमेरिका का जो आयात निर्यात है उस पर फर्क पड़ेगा। मौजूदा वक्त में हम जो ट्रेड करते हैं अमेरिका के साथ वो $120 बिलियन के आसपास का करते हैं, जिसमें कि हिंदुस्तान सरप्लस में रहता है। लगभग $77 बिलियन के सरप्लस में हिंदुस्तान रहता है। वहीं चाइना की अगर बात करें तो चाइना से हम लगभग 118-119 बिलियन डॉलर का हम ट्रेड करते हैं, लेकिन वहां हम डेफिसिट में रहते हैं। मतलब हम चाइना से सामान ज्यादा मंगाते हैं और चाइना को सामान बेचते कम है, जिससे कि हमें डॉलर ज्यादा चाइना को देना पड़ता है। वहां हम व्यापारिक घाटे में रहते हैं। 500% का टैरिफ लगाने वाली बात हो या फिर रेसिप्रोकल टैक्स लगाने वाली बात हो। हालांकि ट्रंप का एक बयान आया है कल भी, जिस तरीके से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील चल रही है, उस बीच में ट्रंप का यह बयान आना दिखाता है कि कहीं ना कहीं हमारी और अमेरिका की जो ट्रेड डील है वो एक पॉजिटिव वे में आगे चल रही है। ट्रंप का कहना है कि भारत, मुझे लगता है कि हम ऐसे समझौते पर पहुंचने जा रहे हैं जहां हमें वहां जाकर व्यापार करने का अधिकार होगा। अभी यह प्रतिबंधित है, आप वहां जा सकते हैं और आप वहां इसके बारे में सोच भी सकते हैं। हम पूरी तरह से व्यापार अवरोध को खत्म करना चाहते हैं जो अकल्पनीय है। मुझे यकीन नहीं है कि ऐसा होने जा रहा है, लेकिन इस समय हम भारत जाकर व्यापार करने के लिए सहमत हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसा आपने देखा होगा कि पहलगाम अटैक के बाद ब्रिटेन के साथ हमारी जो लगभग पिछले 3 साल से बात चल रही थी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। मतलब उनका सामान हमारे यहां बेचा जाए, हमारा सामान ब्रिटेन के यहां बेचा जाए, जिस पर कोई टैक्स ना लगे। वो डील फाइनल हो गई थी पहलगाम अटैक के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बीच लगभग 22 तारीख को पहलगाम का अटैक हुआ और शायद 27 या फिर 28 तारीख को ये फाइनल हो गई थी डील। अब ऐसा लग रहा है जिस तरीके से अब हमारे जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, वो अमेरिका पहुंचे, वहां मुलाकात हुई, ट्रेड डील पर बात हुई, तो अब ऐसा लग रहा है कि शायद जो टैक्सेस लगाए हैं और जिनकी जो छूट दी गई है, फिलहाल 8 जुलाई तक जो छूट दी गई है और 9 जुलाई से जो टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगाए जा रहे हैं वो लग जाएंगे सभी देशों पर। तो उम्मीद है फिलहाल कि 8 जुलाई से पहले भारत और अमेरिका का जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो हो जाएगा। और जिस तरीके से एक हवा बनाया हुआ था कि अमेरिका बहुत ज्यादा टैक्स भारत के ऊपर लगाएगा, और ट्रंप का ये जो बयान है, हालांकि ट्रंप के किसी भी बयान पर यकीन करना बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि कब वो अपने बयान से पलट जाए, कब क्या कह दे, उसे कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल की जो मौजूदा स्थिति है और जो खबरें आ रही हैं वो यही बताती हैं कि भारत और अमेरिका का जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो भारत की दिशा में हो सकता है। ब्रिटेन के साथ जिस तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, हालांकि वन बिग ब्यूटीफुल बिल भी अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप लेकर आए हैं, सीनेट में ये पास हो गया है और बाकी अभी इनका जो ऊपरला संसद है वहां से पास होना बाकी है। ये अगर पास नहीं होता है
और तो अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी। जिस तरीके से ट्रंप का कहना है कि वो चाहते हैं कि निवेश ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स कम देना पड़े और उन्हें सुविधाएं ज्यादा मिले। तो भारत और अमेरिका के संबंध जिस तरीके से पहलगाम अटैक के बाद लगातार मतलब खराब ही कहेंगे एक तरीके से, जिस तरीके से खराब होते जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये जो भारत की ट्रेड डील है ये कहीं ना कहीं कुछ फायदा जरूर पहुंचा सकती है। बाकी जिस तरीके से भारत सरप्लस फिलहाल अपने ट्रेड में हो रहा है उसे देखकर चाइना भी बौखलाया हुआ है और अमेरिका भी बौखलाया हुआ है। देखना यह भी होगा कि क्या इन आंकड़ों का भारत और अमेरिका की ट्रेड डील पर कुछ असर पड़ता है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।